जय सिया राम, राधे राधे। आज मन बड़ा प्रसन्न है, रोम रोम हर्षित हो रहा है, क्योंकि लोगों के हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम जो रोम रोम में विराजमान हैं, कण कण में विराजमान हैं, लोगों के जन जन के हृदय में जो बैठे हुए हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, राजाधिराज हैं, योगी राज हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कल 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि शिलान्यास हो रहा है। मन बड़ा प्रसन्न है, मानो आज हमारे संत महात्माओं की तपस्या फलीभूत हो गई। लाखों कार्य सेवकों का दिया हुआ बलिदान आज सार्थक हो गया। कितना संघर्ष किया, कितने बलिदान हुए, कैसी कैसी यात्राएं झेली हमारे संत महात्माओं महापुरुषों ने, लेकिन आज उनकी तपस्या, उनका प्रयास कि हम लोग आज इस सुंदर राम मंदिर, दिव्य भव्य राम मंदिर जो बनने जा रहा है, उसके हम और आप साक्षी हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हमारे महापुरुष बड़े लोग जो करें वही हम लोगों को करना चाहिए। आज उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, मेहनत की, संघर्ष किया, और आज हम लोग जिनके शरीर नहीं हैं, लेकिन अपने इन आँखों से इस सुंदर दृश्य को देखने जा रहे हैं, मानो उनका शरीर नहीं है लेकिन उनकी चेतनाएं आज यही हैं, और हम सभी लोगों की आँखों से साकार रूप से वह उस भव्य और दिव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। ना जाने कितनी सबरी माताओं का इंतजार जो है वो अब समाप्त होने जा रहा है। ना जाने कितनी महिलाएं पाषाणबद्ध हो गई थी। कब आएंगे प्रभु श्री राम? वह प्रभु श्री राम जो आदर्श, मर्यादा, वीरता, शौर्य सभी जिनके अंदर विराजमान है, ऐसे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम लोगों को प्रभु श्री राम के मंदिर से सभी भारतवासियों को, विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सभी को प्रसन्नता हो रही है। केवल यहीं तक हम लोगों का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। राम राज लाने के लिए एकता का परिचय देना होगा, एक बनकर रहना होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम किसी एक के नहीं थे, सबके थे, और वह राम ही तब बन पाए जब वह वन में गए। वन में जाने के बाद राम बन गए। ऐसे प्रभु श्री राम जो वनवासियों के साथ रहे, शोषित लोगों के साथ रहे, ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे राजा, उन जैसा राजा कौन हो सकता है? सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के राजा जो कह दिया पिता ने, प्रसन्नता के साथ बोले, माँ मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया, अब मैं वन में जा रहा हूँ। धैर्य, करुणा, प्रेम, विवेक सब कुछ हम लोगों को प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। हम लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, भाव विभोर है। यदि कोरोना काल नहीं होता तो पूरा विश्व देखता कैसे राम भक्तों की धारा बहती।
दृश्य देखने योग्य था, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन जो संत महात्मा जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, हम लोगों की भावनाओं को लेकर वो वहां जा रहे हैं, और हम लोगों की भावनाएं भी उनके माध्यम से उस सुंदर दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगी। आप सभी दीपावली मनाएं। वास्तविकता में प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद तो लौट आए थे, लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में हमारे प्रभु श्री राम 491 वर्ष बाद, 400 से 500 वर्ष बाद, कड़े संघर्ष के बाद, कई लोगों के बलिदान होने के बाद, कार सेवकों के योगदान, बलिदान, समर्पण के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो हम सभी को अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु श्री राम का भव्य रूप से अपने ही घर में उनका स्वागत करना चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए। वास्तविकता में हम लोगों की दीपावली तो अब आई है। एक बार मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गई थी। मेरा मन विचलित हो गया। मैंने कहा प्रभु, अब मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊँगी। मैं तभी आऊँगी आपके दर्शन करने के लिए जब आप अपनी भव्यता के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे प्रभु, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में रह रहे हैं और आपके भक्त, आपने उन भक्तों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये सेवक, ये दास आप लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए प्रभु। और आज मन बड़ा प्रसन्न है कि आज हमारे प्रभु श्री राम बहुत जल्दी अपने भव्य मंदिर में ठाट और वाट के साथ विराजमान होंगे। सभी दीपावली मनाएं अपने घर में, जिससे जो बन बढ़े सबसे प्रेम के साथ। कल का एक बहुत बड़ा पर्व है 5 अगस्त 2020। हाँ, कोरोना रहा, कोविड-19 में बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ, और वो अच्छा हुआ जो होना बहुत ज़रूरी था। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय सिया राम, राधे राधे।